हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपकी मैथ्स की पार्ट 2 की बुक है ना, उसमें है ये लास्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी एरिया का कंसेप्ट कर रखा है क्लास 7 में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब चीज़ की है। फॉर्मूले मेन है, देखो आपको आने चाहिए, बट इस चैप्टर में आपको एक्टिविटी बेस्ड वो फॉर्मूलेस बता रखे हैं और कुछ नई चीज़ें सिखा रखी हैं। पर मेन जो है वो है आपको फॉर्मूले आने चाहिए, साथ साथ उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई एक्टिविटी वगैरह तो आएगी नहीं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हम और क्या नया सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है 7.1 रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। दोनों के बारे में आप जानते हो, दोनों एक फोर साइडेड फिगर होती है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें आपसे, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ऐसे कितने डिफरेंट तरीके हैं कि आप एक स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और सबका एरिया इक्वल है। वन कैन एक्चुअली थिंक ऑफ इनफाइनाइट मैनी सच वे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो एक जना सोच सकता है। कंसिडर डिवीजन सच है, जैसे एक तरीके से आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, तो इन चारों का जो एरिया है ना वो सेम होगा। सिमिलरली उसको एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अगेन चारों का एरिया सेम होगा। पजल टाइप हो गया ये। ठीक है, इन ईच पार्ट द एरिया इज कंप्रेस्ड अलोंग वन एज एंड एक्सपेंडेड अलोंग अनदर एज। हर एक पार्ट में क्या हो रहा है, जो एरिया है वो एक साइड से कंप्रेस्ड हो रहा है, एक एज से, मतलब एक साइड से, और दूसरी साइड पे वो एक्सपेंड हो रहा है। इफ बोथ द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब एक साइड से जितना कम हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है, तो चारों का जो एरिया है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। देन ऑल 4 पार्ट्स स्टिल हैव द, चारों का एरिया सेम आएगा। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट क्रिएटिव वे डिवाइड अ स्क्वायर इन 4 पार्ट्स ऑफ। ऐसे आपको क्या करना है, और क्रिएटिव वेज देख रहे हैं, आप क्या कर 4 पार्ट्स में, बट इस तरीके से आपको डिवाइड करना है सेम आए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, यू माइट हैव सीन डिफरेंट शेप आर ब्यूटीफुल कलर्ड। आपने नॉर्मल देखा होगा प्लेटफॉर्म, आप देख रहे हो बाहर की जो लीव्स है, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल रिक्वायर्ड more rangoli powder colored, the coloring is done even। अब आपसे यहाँ पर एक चीज पूछ रहा है, वो क्या, आपसे कह रहा है यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स आपको दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे, एक आपको पिंक कलर का दे रखा है और एक ग्रीन। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से किस रेक्टेंगल में ज्यादा रंगोली पाउडर चाहिएगा, अगर आप इवनली मतलब प्रॉपरली उसको कलर कर रहे हो एक, बिल्कुल, तो किस में आपको ज्यादा रंगोली पाउडर चाहिएगा। अब हम इसका आंसर ऐसे ही रेक्टेंगल को देख के तो नहीं बता सकते, हमें ये देखना पड़ेगा उसने कितना कवर कर रखा है, तभी तो हम बता सकते हैं, है ना। तो वी कैन आंसर दिस बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग स्क्वायर that can be packed into each of the rectangle. Clearly, the rectangle having side lengths 7 and 4 contain 28 unit square, and the rectangle having side length 8 into 3 containing 24 unit square. तो वही चीज़ वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स आपको पता है, तो एक स्क्वायर शीट भी आती है, स्क्वायर ग्रिड, ऐसे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, तो 1 यूनिट। नॉर्मली हम अपने जो भी शेप्स होती है ये, तो उसी ग्रिड पे ही बनाते हैं। कि अगर आप इसको डेफिनेटली ज़्यादा एक grid ना, तो उन्होंने क्या किया, इसका एरिया निकाल आ रहा है, और अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया इतना आ रहा है। तो देख के पता चल रहा है कि रेक्टेंगल जिस साइड लेंथ 7 और 4 सेंटीमीटर को ज़्यादा पाउडर चाहिए, कलर कलर वाला जो है पाउडर उसको ज़्यादा चाहिए। रिकॉल दैट वी मेजर द एरिया ऑफ रीजन बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ यूनिट। अगर आपको याद हो, आप 6 और पेपर, एक यूनिट बॉक्स को एक एरिया, आप एरिया, तो वो वही चीज़ यहाँ, उस एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द गिवन। वी हैव सीन, और हमें ये भी पता है एरिया निकलता नॉर्मली एक फॉर्म
को भी निकालता था, होता था एक रेक्टेंगल विड्थ। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज सीन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आर जनरली रिटन एज दिस। तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 28 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर ऊपर ना लगा के इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में दोनों ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसका क्या एरिया। वी हैव सीन दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमने ये अपने फर्स्ट पार्ट वाली बुक चैप्टर था, एक रेक्टेंगल है चैप्टर नंबर 4 में। तो जो एक रेक्टेंगल होता है डायगोनल होता है, जब वो उसे डिवाइड करता है दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट, तो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो मैं क्या करती हूँ, रेक्टेंगल का एरिया निकाल, जो कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका हाफ कर देती हूँ। तो इसका एरिया भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका। तो जब भी आपको एक रेक्टेंगल दे रखा हो और उसका में एक डायगोनल दे रखा हो, दो ट्राइंगल्स उसमें बन रहे हो, और आपसे पूछे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो आपको क्या करना है, जो भी रेक्टेंगल का एरिया उसका हाफ कर दें, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो। क्लियर। नाउ व्हाई कैन नॉट पेरीमीटर बी अ मेजर ऑफ एरिया। पेरीमीटर क्यों नहीं हम ले रहे हैं। Why do we count the number of units required to assign measure for area? Wouldn't we have just used the perimeter of the region? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब ये स्क्वायर्स क्यों काउंट कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने स्क्वायर है। जैसे अगर ये शेप एक पूरी बनी, तो हम ये क्यों काउंट कर रहे हैं कि इसके अंदर कितनी बाउंड्री क्यों नहीं, इसका पैरीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री एज अ मेजर ऑफ इट्स एरिया, वो क्यों नहीं ले रहे। तो इफ टू रीजन हैव द सेम पैरीमीटर कांट वी कंक्लूड दैट दे हैव द सेम। फिर अगर दो रीजन के पैरीमीटर सेम है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनका एरिया भी सेम होगा। ऐसा नहीं होता, तो अगर पैरीमीटर का एरिया भी सेम होगा। और इफ वन रीजन हैज अ लार्जर पैरीमीटर देन अनदर रीजन, कांट वी कंक्लूड दैट इट ऑल्सो हैज अ लार्जर एरिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का पैरीमीटर ज़्यादा है, उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, या फिर किसी का पैरीमीटर कम है तो उसका एरिया भी कम होगा। देखो, एक सिंपल सी बात, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया जिसको 9 और 2 लिया मैंने। तो अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात करती हूँ, तो इसका पैरीमीटर अगर 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है, तो इसका पैरीमीटर आ रहा है 22। और अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ, तो ये इसका एरिया आ रहा है। आप कोई और शेप लो, मतलब शेप रेक्टेंगल ही ले लो, कि डायमेंशंस कुछ और लो। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 4 और 7। अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात करूँ, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होगा। तो ये तो 2 मल्टीप्लाई 11 22 आ रहा है। एरिया तो सेम है, तो क्या इसका, सॉरी पैरीमीटर तो सेम है, तो क्या इसका एरिया भी सेम आएगा। करके देख लो। तो इसका एरिया ज़्यादा, तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहे हैं, अगर किसी के सेम पैरीमीटर हो तो उनका एरिया सेम होगा। अब आपको पता चल गया कि उनका एरिया सेम नहीं होगा, तो आप रीज़न में ये बता सकते हो तरीके से, कोई भी एक एग्जाम। इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि अगर किसी का पैरीमीटर ज़्यादा हो तो क्या उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो अभी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 9 और 4 ले लिया मैंने। अगर मैं इसका पैरीमीटर निकालती हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी हो जाएगा। और इसका एरिया 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है। अब कोई और शेप, कोई और डायमेंशन लो जिसमें पैरीमीटर कम हो और एरिया ज़्यादा लगे। मैंने एक प्लेन रेक्टेंगल बना लिया, और इसको, अब अगर मैं इसका पैरीमीटर निकालती हूँ, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके एरिया की बात,
वो टू। तो देखो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है, अगर किसी का पेरीमीटर ज़्यादा होता है तो हम कांट भी कंक्लूड दैट इट ऑल्सो हैज़ लार्जर एरिया। हम ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, अगर किसी का पेरीमीटर आपके पास ज़्यादा होता है तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। जिसका पेरीमीटर कम है उसका एरिया भी कम होगा। पर जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सेम पेरीमीटर है तो वो नहीं हो। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज नॉट इंडक्टिव ऑफ इट्स एरिया। द रीजन इज दैट रीजन्स कैन हैव सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट। कह रहा है कि जो पेरीमीटर एरिया पे डिपेंड, कई बार ऐसा होता है पेरीमीटर या फिर उनका एरिया सेम होता है, पेरीमीटर वाइस वर्सा। वी कैन इवन फाइंड टू रीजन, रीजन वन एंड रीजन टू। हमारे पास दो रीजन, पेरीमीटर एक का ज्यादा जबकि एरिया दूसरे का ज्यादा है पहले। ठीक है, अगर आप इसमें देख लो, आपके पास एरिया इसका ज्यादा है फर्स्ट वाले का। अब अगर मैं इसका पेरीमीटर पर आ जाएगा 7+4+2 22, और इसका पेरीमीटर निकालूं तो 8+3 11 आ रहा है। ठीक है, और ये 2 से 20, पेरीमीटर सेम है और एरिया भी। ठीक है ना, तो वही चीज़ वो आपको यहाँ दो डिफरेंट रीजन्स का सेम पेरीमीटर। अब आपसे कह रहा है फाइंड टू रेक्टेंगल्स दैट आर एग्जांपल ऑफ सच। इफ नीडेड यूज अ ग्रिड पेपर फॉर दिस। आपके बुक के एंड में कुछ, अब आपको क्या करना है, ऐसे दो रेक्टेंगल्स बताने हैं जिसमें आपके पास क्या होगा, में पैरीमीटर आपके पास सेम होगा बट एरिया आपके पास डिफरेंट होगा। और दूसरी बात, एक रीजन का पैरीमीटर ज़्यादा होगा रीजन से पर उसका एरिया कम होगा। तो देखो, एक हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं जिसमें हमारे पास सेम पैरीमीटर था डिफरेंट एरिया। अब हम ये वाला केस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास पैरीमीटर एक का ज़्यादा होगा और एरिया दूसरे का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं। कह रहा है ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ टू रीजन ऑफ अदर शेप वेयर द रीजन्स विद लार्जर पैरीमीटर हैज स्मॉलर एरिया। दिस प्रॉपर्टी शुड बी विजुअली क्लियर इन योर एग्जाम्पल। कह रहा है साथ के साथ अदर शेप के स्क्वायर ले लो, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल लेना, कोई और शेप ले लो, वो भी ले सकते हो आप। अदर शेप लेनी है आपको यहाँ पर और उसके दो रीजन्स लेने जिसमें उसका पैरीमीटर ज़्यादा है उसका एरिया कम, उससे भी बताना है। ठीक है, तो चलिए दोनों के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाला लिया, ये मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर बना दिया, ये 1 सेंटीमीटर। देखो मैं फ्री हैंड से बना, तो आप ये मत सोचना इतना छोटा 10 और इतना बड़ा 1 कैसे हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात, होता है 2 × L+B, तो 2 × 11 तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 1 × 10 तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैंने एक और फिगर लिया है यहाँ पर, दूसरा रेक्टेंगल ही लिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैं इसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों 4 सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर बन जाए, पेरीमीटर ही रहेगा, सॉरी रेक्टेंगल ही रहेगा। तो 2 × L+B हो गया, तो 4 + 4 8 हो गया 16। ठीक है, अब अगर इसके एरिया की बात करूँ 4 × 4 16 हो गया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए जो कि ये है, का पेरीमीटर ज्यादा है इससे, पेरीमीटर ऑफ फिगर बी से ज्यादा है ना, लेकिन एरिया कम है। एरिया ऑफ फिगर ए वो कम है एरिया ऑफ फिगर बी, एरिया ऑफ फिगर बी ज्यादा है 60। क्लियर, तो एक तो आपसे इसी का ही एग्जांपल मांग रहा था, वो मिल गया। हमें डिफरेंट शेप्स लेनी, पेरीमीटर ज्यादा होगा और एरिया कम होगा। चलो अब वो वाला भी कर, स्क्वायर ले लेते हैं और क्या करेंगे। ये मैंने दोनों 5 5 का ले लिया। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, साइड इंटू साइड होता है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
और इसके पेरीमीटर की बात करूं तो 4 इंटू में साइड होता है, 4 इंटू में 5, 4 5 जा 20। क्या अब एक और शेप लेनी है, मैं आपको क्या करना है, पेरीमीटर उसका जो है कम होना चाहिए और उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ दूसरा भी स्क्वायर लेती हूँ, एक बार लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पर मान लो 4 और 4 ले लिया, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ 4 इंटू 4 तो 6, तो इसका एरिया कम ही आ रहा है। और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ 4 इंटू 4 ही रहेगा, वो भी 6। तो अगर आप दोनों स्क्वायर के लिए, तो आप ये वाला एग्जाम्पल नहीं, मैं आप ये कर सकते हो, एक शेप स्क्वायर की ले लो और एक शेप आप रेक्टेंगल, बोला था अदर शेप्स ली, सेम नहीं ली, मतलब रेक्टेंगल ली। तो अब इसमें मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और स्क्वायर ले लेती हूँ और डिफरेंट शेप्स। ठीक है ना। अब मैंने ये जो साइड ली है, ये मान लो मैंने 5.5 लिया है, जो कि मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास रेक्ट, तो अगेन वही मैंने 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसके मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, का मतलब 2 मल्टीप्लाई 11, आंसर आ जाएगा 22। और अगर इसके एरिया की बात करूँ, एल इंटू में बी होता है, वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो 4 मल्टीप्लाई 5.5 होता है, जो कि 22 सेम है। लेकिन अगर इसके एरिया की बात करूँ तो 5.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5.5 यहाँ पर आ जाएगा 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो इसका एरिया ज्यादा देते हो क्या। और कोई एग्जांपल लेते, लार्जर पेरीमीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर का ही लेते हैं। आपके पास एग्जांपल, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी हो जाएगा, तो 2 इंटू में 13, 26 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो 12 इंटू में 1, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल था, इसी स्क्वायर में क्या, मैंने 4 ले ली। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करती हूँ तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर आ गया। और अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो साइड इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 4 16 आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर ए बड़ा है, पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 डिफरेंट शेप से ही है, ये ध्यान रखना। जबकि का एरिया कम है, एरिया ऑफ फिगर ए कम है एरिया ऑफ फिगर बी से, क्योंकि फिगर बी का एरिया ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो आप सेम दोनों रेक्टेंगल के केस में भी ये प्रूव कर सकते हो और दोनों एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के केस में भी प्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देने थे। क्लियर। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन है आपके पास टोटल 5-6 क्वेश्चन आई थिंक इसके अंदर। हाँ, इन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर अपने ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी के इस बुक के चैप्टर्स चैनल पे अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, साथ साथ उन्हें कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।